तो ऐसे कुछ हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज चीज़ें जो यूनिवर्सल है और हाँ। इंडिया में अलग है? क्योंकि ये सब इंडिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में एक ही है, जैसे पैर पड़ना। हाँ। किसी दूसरी कंट्रीज में अगर आप पैर पड़ोगे तो वो क्या कर रहा है भाई, वाई यू बीइंग ऑकवर्ड। तो मैं मलेशिया गई थी अपने लाई डिटेक्शन के कोर्स के लिए। तो जब वहाँ पे हमारा सेशन चल रहा था तो ब्रेक होने वाला था, तो जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने अपने ट्रेनर को कहा, क्राइस्टन नाम था उनका, मैंने कहा क्राइस्टन आई विल जस्ट बी बैक। तो मैंने ऐसे कर दिया। हाँ, अब मैं तो देसी हूँ, मैं तो भूल गई कि ये तो अपने ही देश में चलता है। तो क्राइस्टन बोल रहा है व्हाट? मैंने कहा आई हैव टू गो। तो बोला गो वेयर? हम इतना भी नहीं बोल सकते ना कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है, हम तो बोल ही नहीं सकते, हमें शर्म आती है। मैंने कहा आई हैव टू गो। तो बोला गो वेयर? मैंने कहा आई हैव टू गो। तो बोला गो वेयर? मैंने कहा ओ ओके, इसको नहीं पता। मैंने कहा टू गो टू द वॉशरूम। तो बोला व्हाट्स दिस? तो मैंने कहा वो इन आवर कंट्री दे यूज दिस जेस्चर एज गोइंग टू द वॉशरूम फॉर अ लू ब्रेक। तो बोला ओ। फिर जब मैं वॉशरूम से आई, वो सेशन के सारे लोग बोल रहे थे हे कानन कानन कानन। सो या वन ऑफ द जेस्चर्स। तो हम इतने देसी हो जाते हैं कि बाहर जाने पे पता चलता है। एक और जेस्चर जो सिर्फ अपने देश में, दैट इज द इंडियन हेड वॉबल, राइट? तो अच्छा, हाँ कर लेंगे, जिसको कि बाहर इतने तरीके, इतने मतलब लेटर एज में हर किसी को बोला जाता है कि दिस इज एन इंडियन जेस्चर, ये तुम लोग ऐसे ऐसे करते हो ऐसे ना। वी नो बीइंग एन इंडियन, इट्स नॉट एन इंडियन जेस्चर, इट्स मे बी अ साउथ वेस्टर्न से लेके साउथ इंडियन जेस्चर, राइट? तो हम जब किसी को बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ, अच्छा हाँ कर देंगे, हाँ ओके, तो दिस इज एन ओके जेस्चर, दिस इज नॉट अ येस और अ नो जेस्चर, इट्स ओके। तो ये लोगों को नहीं समझ में आता है, मतलब बाहर देश पे। और कुछ सालों पहले सिर्फ इसी जेस्चर पे मैंने पढ़ाई किया था कि ये आया कहाँ से। तो एक इंटरनेशनल बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर है मार्क बोर्डन, उनकी बुक पे मुझे एक पीस लिखने का मौका मिला था। सो दैट्स द टाइम दैट आई हैड रिटन और आई हैड स्टडीड अबाउट दिस जेस्चर। तो तब पता चला कि अच्छा कुछ हाइपोथेसिस थे। मुझे मैसूर के वो राजा रॉयल फैमिली से भी मिलने का मन था, बट ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान से क्यों ही मिलेंगे, तो वो नहीं हुआ। तो आई वॉन्टेड टू डिकोड कि वो जेस्चर आया कहाँ से। वन ऑफ द थिंग्स, if you say yes like this, it looks little stern. But if you say हाँ ठीक है कर दूंगा, this looks soft, right? तो अगर मैं बोलूँगी अच्छा, तो आपने मुझे पूछा कि कानन ये काम किया कि नहीं, तो मैं बोलूँगी हाँ कर दिया, तो this looks soft. अगर बोलूँगी हाँ कर दिया, तो this looks little threatening. हाँ threatening, yeah. हाँ, तो इसीलिए मे बी to respect the elders, this must have come कि मैं ऐसे नहीं बोलूँ, मैं ऐसे कर दूँ। सेकेंड, हमारा जो क्लासिकल डांस है, ग्रीवा गला मूवमेंट जो होता है, तो उसमें हम ये करते हैं क्लासिकल डांस में। एक इंसान अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका यही वाला जेस्चर होता है, इंडियन हेड वॉबल, ये। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई एक आदमी नहीं कर पा रहा तो शायद ये। बट मुझे ज़्यादा सिमिलर ये लगा, मतलब अच्छा रीज़न कि रेस्पेक्ट देने के लिए आप उस जेस्चर को कम अग्रेसिव कर दीजिए। सो दैट, बट इजंट it's very weird. Yes. Like, isn't it weird? हम ये करते हैं और बहुत हम सब करते हैं। Yes. तो Unknowingly करते हैं। हाँ, तो अगर आप बोलेंगे नहीं मैं अभी करूंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, खुद से ऐसे फिर नहीं होता है वो। बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं करा ही होगा। Yes. ये आदत ही नहीं होती। Yes. ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ओके, थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।